नाउ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, कि किस तरह एंजाइम जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, उसका एक्शन क्या होता है, किस तरह से वो सबस्ट्रेट को बाइंड करता है अपने साथ। तो अगर इस लिहाज से देखें तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट है 1894 में एमल फिशर, इन्होंने एक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाया था जिसे बोलते हैं लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल, अब अगर हम लॉक एंड की मॉडल की बात करें तो हर लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है। अगर वो की उस लॉक को ना मिले तो कभी भी लॉक ओपन नहीं होता। सेम इसी तरह से उन्होंने ये बात की कि लॉक जो है वो एंजाइम है और की सबस्ट्रेट है। जिस तरह की लॉक की शेप होगी उसी तरह की उसमें आकर इंसर्ट होगी। अदरवाइज वो की जो कि लॉक की शेप से रिजेंबलेंस नहीं रखती वो उसमें एंटर नहीं हो सकती। यानी कि एंजाइम जो है जिस तरह की वो अपनी एक स्पेसिफिक शेप रखता है उसी तरह का सबस्ट्रेट आकर उस पर अटैच होता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो रिजिड होती है, वो चेंज नहीं होती। जिस तरह की उसकी शेप होती है उसी तरह का सबस्ट्रेट उसके ऊपर आकर अटैच होता है और एक कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर आगे प्रोडक्ट बनती है और एंजाइम रिलीज हो जाता है। जबकि न्यू साइंटिस्ट डैनियल कोशलैंड 1958 में इन्होंने कुछ और तरह से इसको इंट्रोड्यूस करवाया और इसको नाम दिया इंड्यूस्ड फिट मॉडल का। इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इस मॉडल में ये बताया गया कि एंजाइम जो होता है उसकी एक्टिव साइट रिजिड नहीं होती, वो अपने आप को उस तरह से बना लेती है जिस तरह के सबस्ट्रेट की शेप होती है, यानी अपने आप को मोल्डेड फॉर्म में ले जाती है। लाइक अगर हम बात करें, ये एक एंजाइम की शेप है इस तरह से और सबस्ट्रेट जो है उसकी शेप कुछ इस तरह से है। अब ये एंजाइम और ये सबस्ट्रेट, अब अगर हम इसकी बात करें तो एंजाइम की शेप जो है वो सबस्ट्रेट की शेप से मिल नहीं रही। अब होगा क्या, एंजाइम जो है वो अपनी शेप को सबस्ट्रेट की शेप के अकॉर्डिंग बना लेगा, यानी मोल्डेड फॉर्म में ले जाएगा अपने आप को, यानी कि अपनी शेप भी उसी तरह बना लेगा जिस तरह की शेप होगी सबस्ट्रेट की। यानी कि एक इस तरह से है कि जब सबस्ट्रेट आकर एंजाइम पर अटैच होता है तो एंजाइम अपनी शेप को, यानी अपनी जो एक्टिव साइट होती है उसको उस तरह से बना लेता है जिस तरह सबस्ट्रेट की शेप होती है। ये डिपेंड नहीं करता कि एंजाइम की जो शेप है एक्टिव साइट की वो फिक्स हो। यानी कि इस मॉडल के मुताबिक जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो रिजिड नहीं होती, जबकि वो एक प्लेटफॉर्म के तौर पर वर्क करती है जो कि सबस्ट्रेट को अटैच करती है और आगे फिर देन नेक्स्ट प्रोडक्ट बनती है। ओके, थैंक्स। नाउ स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स, कि एंजाइम्स कितने स्पेसिफिक होते हैं। अब अगर हम बात करें नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की तो एटलीस्ट 2000 एंजाइम्स जो हैं वो मेनली एग्जिस्ट करते हैं। 2000 टाइप्स के एंजाइम्स, जो कि हर एंजाइम का फंक्शन एक अलग अलग होता है। कोई एंजाइम किसी की ब्रेक डाउन कर रहा है, कोई एंजाइम किसी के ऊपर वर्क कर रहा है, यानी डिफरेंट वर्क परफॉर्म कर रहे हैं और बॉडी का जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। इसके सिंपल लाइक इस तरह से मिसाल ले लेते हैं कि एक एंजाइम है प्रोटीएज। प्रोटीएज एंजाइम का काम यही है कि इसने प्रोटीन की ब्रेक डाउन करनी है, यानी कि ये ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है। इसके साथ एक एंजाइम है अमाइलेज। अब जो अमाइलेज है ये ब्रेक डाउन करता है स्टार्च की। अब इस तरह नहीं हो सकता कि प्रोटीएज एंजाइम स्टार्च पे वर्क करे और स्टार्च की ब्रेक डाउन कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह अमाइलेज जो है इस तरह भी नहीं हो सकता कि अमाइलेज प्रोटीन के ऊपर वर्क करे और प्रोटीन की ब्रेक डाउन कर दे, ये भी इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि हर एंजाइम उसके लिए जो सबस्ट्रेट होता है वो स्पेसिफिक होता है। यानी कि प्रोटीएज है तो ये प्रोटीन पे ही अपना रिएक्शन परफॉर्म करेगा, अगर अमाइलेज है तो ये स्टार्च की ही ब्रेक डाउन करेगा। इसी तरह लाइपेज, अब जो लाइपेज है ये लिपिड्स की ब्रेक डाउन करता है, यानी कि लिपिड्स के ऊपर ये वर्क करता है।
अब इस तरह नहीं हो सकता कि लाइपेज स्टार्च के ऊपर वर्क कर ले, उनकी ब्रेक डाउन कर दे, या लाइपेज प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन कर दे। यानी कि हर एंजाइम का जो एक्शन होता है वो स्पेसिफिक होता है नेचर में। कोई भी एंजाइम किसी दूसरे सबस्ट्रेट के ऊपर वर्क परफॉर्म नहीं करता। हर एक के लिए एक अलग अलग सबस्ट्रेट होता है और हर सबस्ट्रेट के लिए एक अलग अलग एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि जो हमारे पास नेम लिखा हुआ है ये एंजाइम है? लाइक अगर हम देखें तो ये 3 वर्ड्स ASE एज, हर वर्ड के एंड पे जो ये वर्ड एज आएगा तो हमें इससे पता लग जाएगा कि ये एंजाइम है। यानी कि प्रोटीएज, अमाइलेज, लाइपेज। कुछ एक्सेप्शंस ऐसी आती हैं, जैसे हमने बात की पेप्सिन की। अगर हम इसमें देखें तो इसमें ASE नहीं आ रहा, बट ये एक एंजाइम है। इसी तरह ट्रिप्सिन, इसमें भी ASE नहीं आ रहा, बट ये एक एंजाइम है। यानी कि मोस्टली जिन वर्ड्स के एंड पर ASE आता है वो एंजाइम्स होते हैं। खास एक्सेप्शंस होती हैं जिनमें ASE नहीं आता, वो जैसे पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन वगैरह। ओके, थैंक्स।